हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज का पंचांग देख लेते हैं। 10 मई सन 2020, दिन रविवार, कृष्ण पक्ष, ज्येष्ठ मास, संवत 2077, तिथि तृतीया, नक्षत्र मूल। आज जो भी जातक जन्म लेंगे वो गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में आएंगे, लेकिन मूल नक्षत्र का समय देख लें कब से कब तक रहेगा। राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। आज हम मैरिज लाइन के बारे में बात करना चाहते हैं, विवाह को लेकर के। कई बार आपकी हथेली में एक से अधिक मैरिज लाइन होती हैं। आप डर जाते हैं कि कहीं मेरे 4 विवाह तो नहीं होंगे, 3 विवाह तो नहीं होंगे, 2 विवाह तो नहीं होंगे, मेरी शादी तो नहीं टूट जाएगी। और जिनकी शादी टूट गई है तो क्या मेरा विवाह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। या जो उम्र दराज हो गए हैं, शादी नहीं हुई है, लेट हो गए हैं, 30 साल को क्रॉस कर गए हैं, तो क्या शादी होगी भी या नहीं होगी। एक बहुत बड़ा पैमाना आपकी हथेली में छिपा होता है। या तो आपकी जन्म पत्रिका, जब कोई भी एस्ट्रोलॉजर देख रहा होता है, जब हम लोग देखते हैं तो आपकी जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में और आपकी जन्म पत्रिका के सप्तम भाव से हमें बहुत आसानी हो जाती है देखने में कि आपका विवाह होगा या नहीं होगा। ज़रूरी नहीं सबका विवाह हो, और ज़रूरी नहीं पैसे से शादी होती है। यस, ये गलत फहमी दूर कर लीजिए। ऐसे ऐसे हमारे देश के राजा हुए हैं कि शादी नहीं हुई है, राजा हैं पर शादी नहीं हुई है। तो पैसा ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको पत्नी का सुख दिलाए। आपके घर में भारी आए, लक्ष्मी स्वरूपा आए, और जब शादी होनी होती है तो उन लोगों की भी 4 हो जाती हैं जहाँ खाने को अनाज नहीं है। ये विवाह है, ये संयोग है, ये सितारे हैं, इनका मेल न जाने किस भाग्य से होता है। और वास्तव में जिसका दाम्पत्य जीवन सुखी है ना, उसका जीवन सुखी है। अर्धांगिनी अगर आपको जीवन में मिलती है, सुख से मिलती है, तो आपके जीवन को, आपकी खुशियों को 4 चांद लगा देती है। आपके घर में नाना भांति के सुख आते हैं। ऐसे ही पति का सुख होता है। अब शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी के बाद जीवन में जो सुख होता है वो ज़रूरी नहीं कि सबको प्राप्त हो। कई घरों में शादी के तुरंत बाद कलेश प्रारंभ हो जाता है, कई घरों में झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं, कई घरों में छोटी छोटी बातों पर तनातनी प्रारंभ हो जाती है। कई बार बच्ची को ये लगता है कि गलत घर में शादी हो गई, मैं तो जहाँ थी वहाँ सुखी थी। कई बार पुरुषों को भी ऐसा लगने लगता है कि शादी नहीं होती तो अच्छा थे। नाना भांति के विचार आपके हृदय में कौंधते हैं। इंसान की हथेली में, जैसे हमने जन्म पत्रिका बताया, सप्तम भाव और द्वितीय भाव। भाई द्वितीय भाव आपके कुटुंब का होता है, सप्तम भाव आपके विवाह का होता है। वहाँ से जानकारी पता लगती है विवाह कैसा रहेगा, कैसा विवाह होगा, और विवाह के बाद की क्या स्थिति होगी। तो यही तो गणित है जन्म पत्रिका का। सेम वही गणित है आपकी हथेली का। जिनके पास जन्मांक ना हो, डेट ऑफ बर्थ में कन्फ्यूज़न हो, समय में कन्फ्यूज़न हो, आपका हाथ। अब महिलाओं का कौन सा देखें, पुरुषों का कौन सा देखें, ये छोड़ दीजिए आप। जिसे तहजीब होती है वो अपने आप आपका हाथ देख लेता है कि कौन सा किसको क्या क्या देखना है। डॉक्टर का काम डॉक्टर जानते हैं, हम नहीं जानते। हमने मेडिकल नहीं पढ़ा है, तो वो डॉक्टर साहब जाने, हमें तो इलाज से मतलब है ना। अब देखो, ये है लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर के नीचे ध्यान से आप यहाँ देखेंगे ना, इस स्थान पर, यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ मैरिज लाइन होती है। अब ये मैरिज लाइन जितनी निर्दोष होंगे, कहीं से कटी ना हो, फटी ना हो, और कहीं से आगे हुक की तरह मुड़ी ना हो, कोई रेखा तिर्यक रेखा से, आड़ी तिरछी रेखाओं से ना कटी हो, उतनी ही मैरिज लाइन बहुत अच्छी मानी जाती है।
और ये मान के चलिए ये रेखाएं जितनी आड़ी होंगी, तिरछी होंगी, कटी फटी होंगी, और कई बार तो एक रेखा के ऊपर, मैरिज लाइन के ऊपर आप देखेंगे जैसे कोई बेल, कोई लता लिपट जाती, सांप की तरह। अगर किसी की मैरिज लाइन में इस प्रकार कोई लता लिपटी हो, अच्छी नहीं होती। मैरिज लाइन जिह्वा रूपी भी अच्छी नहीं होती। जिह्वा जैसे सांप की जीभ देखी है आपने, पीछे से एक, आगे से जाकर के 2 जीभ होती हैं। तो ऐसी मैरिज लाइन, यह आपकी हथेली में है, ये मैरिज लाइन अगर 2 जिह्वी है, अच्छी नहीं होती। मैरिज लाइन पर कोई फफूला बनना, बैलून बनना अच्छा नहीं होता। इन बातों को आप नकार नहीं सकते, आप कह नहीं सकते मिथ है, अंधविश्वास है, फलाना है। मैंने लाखों हाथों में ऐसा अध्ययन किया है और मैंने पाया है ये रेखा जितनी मोटी होगी, जैसे नाली सी होती है ना, पानी सा उसमें पसीना सा दिखे, और ये रेखा मोटी होकर के आगे से तलवार का रूप ले लेगी, वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं मन सा घुटेगा। इस रेखा में कहीं भी कट होगा या रेखा टूट करके नीचे से फिर जुड़ती नजर आएगी, विवाह विखंडन के योग बनाती है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसमें आपको गहराई में नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कुछ और कह रहे होते हैं और आप लोग कुछ और समझ रहे होते हैं। कई बार हमारी बातें सुन करके कोई नर्वस ना हो जाए, कोई मेरी बच्ची, कोई बच्चा परेशान ना हो जाए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको गहराई में नहीं ले जाना चाहता। बस मेरा तात्पर्य इतना है कि यदि मैरिज में कोई अवरोध है, मैरिज यदि बार बार होकर के खंडित होती है, रिश्ता बार बार होकर के टूटता है, या मैरिज विलंब से हो रही है, विवाह बहुत लेट होता जा रहा है, तो किसी भी निकटतम किसी अच्छे पामिस्ट को जो हाथ देखने का अच्छा ज्ञान रखते हों, आप उन्हें ज़रूर दिखाइए। और नॉलेज होनी चाहिए। देखो, हर चीज़ के पीछे नॉलेज छिपी है। अब मिट्टी से बर्तन तो हम भी बचपन में बनाया करते थे, आप भी बनाते थे, लेकिन जो कला कुम्हार को है वो हमें आपको नहीं है। जो नज़रिया, 1-2 दवाइयों के नाम हमें आपको याद होते हैं, घरेलू 2-4 नुस्खे याद होते हैं, पर जो काम डॉक्टर साहब, वैद्य जी का है, वो साहब उन्हीं का है, वो हमारा नहीं है। तो उसी प्रकार से जो कोई पामिस्ट है, पुस्तकें पढ़ करके कभी ये इल्म नहीं आती, कभी इस प्रकार के ज्ञान नहीं आते। और इसके फिर मंत्र हैं, इसके फिर दान हैं। एक सब्जेक्ट मुझसे बहुत पूछा जा रहा है लंबे समय से। असल में क्या है कि समय भी इस प्रकार का चल रहा है, सबका मन अजीब से हो रखे हैं, है ना। अब इसलिए राशिफल क्या बताएं, राशिफल के आज आप यात्रा करेंगे, आज आपको क्या इनाम मिले, सब घर में कैद हैं। आज शुक्र बदल गए, आज राहु बदल गए, आज केतु बदल गए। मन नहीं करता, कुछ अंदर से नहीं आवाज़ आती ये सब बातें करने की, क्योंकि बदल के भी क्या बदल रहा है, सब तो घर में क्या बदल रहा है ना। अब जब बदलेगा तब बदलेगा। लेकिन इसीलिए कई बार मन करता है कि केवल आपको उसके साथ किसी सब्जेक्ट पर बात करते रहें। चलो आप घर में लेटे बैठे उठे कुछ सुन लें आप थोड़ा सा, तो कई बार आप ये चीज़ जान सकते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा है, मेरी रेखा कैसी है। ये तो चंद मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं। और रेखा के ऊपर ये मैरिज लाइन जो होती है, इसके ऊपर कुंदुक का चिन्ह बना होता है, एक खतरनाक होता है। एक और अद्भुत बात बताऊं, ऐसे बहुत योगी हैं, ऐसे बहुत बैचलर हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, शादी नहीं की है, उनके हाथ में भी ये रेखा होती है। अब आप क्या कहेंगे? अब आप कहेंगे शर्मा जी आप तो झूठ बोल रहे थे, आप तो ऐसा बोल रहे थे, किताब में तो ऐसा लिखा है, मैंने एक ब्रह्मचारी का हाथ देखा है, उनकी तो आयु 70 साल की हो गई है, 80 साल की हो गई है, उनकी हथेली में ये मैरिज लाइन है और शादी नहीं हुई। वाह? वहाँ से अर्थ निकाला जाता है कि अगर ये मैरिज लाइन उनकी हथेली में बिल्कुल मैरिज लाइन निर्दोष है, स्पष्ट है, तो उनका कोई ना कोई ऐसा शिष्य जरूर होगा जो अपने गुरु के नाम को रोशन करेगा। इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि अगर ऐसे पुरुषों के हाथ में या ऐसे ब्रह्मचर्य के जो भी पालन करने वाले पुरुष होते हैं, विद्वान होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, जितनी ज़्यादा रेखाएं इनके हाथ में होती हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा विवाह होंगे, नहीं, क्योंकि वो तो सन्यासी हैं, साधु हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं।
उतने ही उनके आश्रम होते हैं, इससे यह अर्थ निकाला जाता है। उतने उनके मठ होते हैं, उतनी उनकी तपस्वी होती हैं। और कोई कोई रेखा जो बिल्कुल स्पष्ट होती है, उससे यह अर्थ निकाला जाता है ऐसे पुरुषों के बारे में, ऐसे साधुओं के बारे में, ऐसे सन्यासियों के बारे में कि उनके कोई ऐसे शिष्य होंगे जो वास्तव में अपने गुरु के नाम को रोशन करेंगे। ये बहुत गहरा विज्ञान है दर्शकों, इसमें डूबना पड़ता है। किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए पूरी उम्र निकल जाती है और उसके बाद भी ये लगता है कि हम लोग तो विद्यार्थी के विद्यार्थी हैं। तो बड़ा आसान नहीं है, लेकिन एक हद तक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आपको लगता है आपके जीवन में कि विवाह को लेकर के बहुत सारी ऐसी बाधाएं जीवन में आ रही हैं, विवाह टाइमली नहीं हो पा रहा है, तो किसी न किसी अच्छे विद्वान को एक बार अपना हाथ दिखाएं, बहुत सारी समस्याएं आपकी दूर हो सकती हैं। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम बाके बिहारी से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सभी के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो दर्शकों, चाहे आपकी जन्म पत्रिका हो, चाहे आपके हाथ की रेखाएं हों, ख़ास तौर से विवाह की बहुत सारी गुत्थियों को ये योग, ये विद्या सुलझा सकती है। बस बशर्ते जिनसे आप परामर्श ले रहे हैं उनको कितनी नॉलेज है, उनका ज्ञान कितना गहरा है। जितना ज्ञान गहरा होगा उतना ही उनका परामर्श आपके लिए अमृत तुल्य हो सकता है। इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। तो आपका मैं रेगुलर में देखता हूँ 6:30 बजे का, यानी हवा निकाल के टाइम। तो आपने एक मंत्र बताया था, ओम वैश्यमुखी राजमुखी स्वाहा। जी, मेरा ऑफिस में हमेशा कलकत्ता में जो होता है, कोई भी हो बैक ऑफिस में कोई झमेला, खिटपिट, बॉस के साथ खिटपिट, इधर पार्टनर्स के साथ खिटपिट हमेशा लगा रहता था। कुछ भी हो जाए, बात करो, चिढ़ जाता था। ये रेगुलर मैं सुबह पूजा करने के बाद वहीं पे पूजा घर में ही बैठ के मैं 21 बार आपने कहा था, मैं 21 बार डेली जाप करता हूँ। अभी बहुत शांति से हूँ पंडित जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।